Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read our remaining chapter. Madam rides the bus. देखो बेटे, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था। पार्ट सेकंड हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो वर्ली थी वो बस में बैठ चुकी है बस राइडिंग के लिए, और वहाँ पर उसको कौन कौन मिलता है वो हम देख चुके हैं। इसमें किस प्रकार से वो बस में चढ़ी, किस प्रकार से लोग उससे बातें कर रही हैं, ठीक है। पर उसका एक ही काम था कि उसको बाहर की ओर देखना था, ठीक है। उसको अपना जो जर्नी थी वो इंजॉय करनी थी। अब देखो आगे, अब क्या थी हर फर्स्ट जर्नी, क्या थी उसकी फर्स्ट जर्नी थी। वट केयरफुल पेनस्टेकिंग एलबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। अब देखो इस जर्नी के लिए उसने अपनी किस प्रकार से प्लानिंग बनाई थी, क्या क्या उसको अपनी जो इच्छाएं थी वो ख़त्म करनी पड़ी थी, ये आपको बता रही है। तो शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। शी हैड थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्पेंड मनी केयरफुली, कि एक एक पैसा उसने बड़े ध्यान से खर्चा तो उसने किया ही नहीं था, सेव्ड, बड़ा ध्यान से अपने पैसे को खर्चा, किस प्रकार से एक एक पैसे को बचाया। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स, स्ट्रे कॉइन्स का मतलब क्या होता है? उसको एक पैसा मिला, 2 पैसे मिले, 3 पैसे मिले, छोटे छोटे से जो कॉइन्स उसके सामने आए, बहुत उसने ध्यान से खर्च किया और उन्हें बचाया। रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स। रिसिस्टिंग का मतलब होता है बेटा कंट्रोल करना, रोकना। टेम्पटेशन उसकी जो इच्छाएं थी, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती थी, जैसे पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द, अब ये देखो क्या है, एंड द लाइक, ये चीज़ें उसको पसंद थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसा, और लास्ट उसने अपना 60 पैसा सेव कर लिया। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, बहुत मुश्किल था ये। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, अब एक दिन घटना बता रही कि इंसिडेंट विलेज फेयर जब लगा, बट शी हैड रेसोलेटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। अब बेटा रेजोलेटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब स्प्रेस्ड, कंट्रोल करना विद डिटर्मिनेशन, कि मेले में जाने के बाद भी उसकी जो डिज़ायर थी उसने उनको कंट्रोल किया। क्या डिज़ायर थी? टू राइड द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड जो झूला था, गोल चक्कर जो काटता, उस झूले पे उसको बहुत अच्छा लगता था, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी उसकी, पर उसने अपने उस डिज़ायर को भी रोक दिया। इवन द शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसे थे, पर पैसे तो वो किसके लिए कलेक्ट कर रही थी? वो अपनी बस जर्नी के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने अपना ज़्यादा पैसा सेव कर लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस। अब घर से कैसे निकला जाए? विदाउट हर मदर्स नॉलेज, मदर को भी ना पता चले। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, बिना परेशानी के उसने इसको भी मैनेज किया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, नैप क्या होता है बेटा? ए शॉर्ट स्लीप। उसकी मदर लंच के बाद थोड़ी देर सो जाती थी, अब अबाउट 1 to 4, टाइमिंग क्या थे सोने के? 1 to 4 और सो। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होते हैं बेटा? एक्सरसाइज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्क कर लेना, ठीक है। उस टाइम को एंजॉय करने में बिताती थी वो अपना। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस, ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के रूप में घर के दरवाजे में खड़ी हो जाती और बाहर देखती रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो क्या करती थी? वेंचर्ड आउट का मतलब होता है बड़े ध्यान से, करेजलेसली गांव के अंदर चले जाना। टुडे दीज सेम हॉर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सरसाइज आउटसाइड द विलेज। और अब इसके जो ये सेम आवर्स थे 1 to 4 के बीच के, अब इसने अपने किसके लिए यूज़ किए? कहाँ जाने के लिए? आउटसाइड द विलेज। द बस रोल्ड ऑन, अब बस आगे बढ़ती चली गई, कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। अब बेयर क्या होता है? विदाउट। लैंडस्केप मतलब एक जो एरिया था वो उसको आगे चलती चली गई। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट। हेमलेट क्या होता है बेटा? एक गांव, छोटा सा गांव भी बीच में आया। और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप, दुकानें भी थी साथ में। समटाइम्स द बस
सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कई बार उसको क्या लगता था कि जो सामने से व्हीकल्स आ रही हैं बस उनको गॉबल कर रही है, यानी कि उनको भी खा रही है दूसरे व्हीकल को। दैट वॉज कमिंग टुवार्ड्स दैम और ए पेडिस्टन क्रॉसिंग द रोड। और जो उसकी ओर आ रहे थे, या पेडिस्टन जो दूसरा एरिया होता है बेटा जो पैदल चलने वालों के लिए होता है, उस एरिए पे से पेडिस्टन, उस एरिए पे से जो लोग आ रहे थे या जो व्हीकल आ रहे थे उनको भी अपने अंदर गॉबल कर रही थी। बट लो देखो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। क्या कह रही है, देखो कि बस कितना स्मूथली पास जा रही है। स्मूथ पासली, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। लिविंग होता है छोड़ते हुए, ऑब्स्टेकल्स जो सामने आ रही थी प्रॉब्लम उसके, उनको पीछे छोड़ती जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स दैम, जो ट्रीज थे यूँ लग रहा था उनकी ओर भागते हुए चले आ रही हैं। दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड दैम, जैसे बस उनके पास पहुँचती वो रुक जाते। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, और जैसे ही रोड की साइड में हेल्पलेस खड़े हो जाते हैं। बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में भागने से पहले। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गली, अचानक वली ने अपनी तालियां बजाने शुरू करी। गली क्या होता है, हैप्पीली। ए यंग काउ थी टेल हाई इन द एयर, अपनी जो टेल को तो हवा में उड़ा रखा था। वाज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेज़ी से भाग रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहाँ थी बेटा, मिडल ऑफ द रोड। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस थोड़ा धीमी हुई क्रॉल मुड़ने के लिए। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, ड्राइवर ने अपने हॉर्न बजाए लाउडली अगेन एंड अगेन। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड। परंतु जो जो वो हॉर्न बजाता, जो एनिमल था वो बेचारा और डर जाती, वो गाय तो और तेज भाग जाती। इट गैलॉप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने वो भागती चली जा रही थी। देखो अब ये सामने आपके सीन दिखा रखा है ना, ये बेटा बस है और बस के सामने ये काऊ है। नेक्स्ट पेज पे, समहाउ दिस वाज फनी टू वली, ये सब चीज़ें क्या थी वली के लिए, फनी थी। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, वो हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू न आ गए। ही लेडी हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कार्ड द कनेक्टर, कनेक्टर ने कहा क्या तुम पहले कभी नहीं हंसी थी, बेटर सेव फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अचानक जो अंत में जो गाय थी वो दूसरी ओर मुड़ गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बस अब कहाँ पहुँच गई थी, रेल रोड क्रॉसिंग पे। स्पेक ऑफ ए ट्रेन, स्पेक क्या होता है, एक जैसे छोटी सी जो ट्रेन होती है, स्पेक स्मॉल होती है, एक स्पेक ऑफ ए ट्रेन, थोड़ी दूरी पे जो ट्रेन थी छोटी नज़र आ रही थी। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से देखी जा सकती थी। ग्रोइंग बिगर, अब वो ट्रेन जो दूर से छोटी नज़र आ रही थी, अब वो जो जो पास आ रही थी वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। एंड बिगर एज इट नियर, जो जो नज़दीक आ रही थी। देन इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट, बड़ी तेज़ी से पास कर गई क्रॉसिंग गेट्स को। विद ए ट्रेमडेस रॉर एंड रैटल, अब जब ट्रेन पास से निकलती है तो बहुत ज़्यादा जिससे रॉरिंग करती है और रैटल खड़खड़ की आवाज़ें करती है। शेकिंग द बस, बस भी शेकिंग करने लगी। देन द बस वेंट ऑन चल पड़ी। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के पास से निकल पड़ी। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी, ट्रेवर्स्ड क्या होता है बेटा, ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है जो उसका आगे का बढ़ना था वेंट ऑन, वो रोड काफ़ी बिजी थी। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग, अब वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट भी थी, टर्निंग मुड़ी वो उधर से। एंटर्ड ए वाइडर थ्रू फेयर, एक बड़े से रोड पे आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी। बट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथेज, अब दुकानों पे क्या थे, वो जो क्लॉथेस थे वो डिस्प्ले लगे हुए थे, कपड़े बाहर ग्लिटरिंग चमक रहे थे। एंड द अदर मर्चेंडाइज, और बाकी की चीज़ें भी। सच बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्ट्रक डम्ब विद, बड़ी हैरानी से वो गूंगी सी हो गई थी
वली गैप्ड एवरीथिंग, वली हर चीज़ को देखना चाहती थी। देन द बस स्टॉप, बस रुकी एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। एवरी वन गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मतलब होता है बेटा उतरना, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। वली को छोड़ के सभी उतर गए। हे लेडीज एंड द कनेक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फॉर एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये उतना ही है जितने आपने 30 पैसे मुझे दिए थे। नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। सो टू अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाकी के 30 पैसे निकाले एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो 30 पैसे उसने दे दिए। वाई, क्यों? इट्स समथिंग मैटर, क्या बात है? नो नथिंग इज़ द मैटर, नथिंग इज़ द मैटर, कुछ नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मुझे सिर्फ एक बस राइड करनी थी, दैट्स ऑल। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर, क्या तुम बाहर का नज़ारा नहीं दिखना चाहती जबकि तुम यहाँ हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है मेरी मर्जी है। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे कुछ डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तरीके से। द कनेक्टर से, कनेक्टर ने कहा बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, जब तुम बस में आई तब नहीं डरी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। अब उसने कहा नहीं, इसमें डरने की क्या बात थी? अब क्या कहता है ये? डोंट, अच्छा, द गर्ल्स, बट यू आर अफ्रेड टू कम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने कोई बात नहीं थी। शी आंसर्ड, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो स्टॉल पे चले जाओ और कुछ ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। ओह नो आई कुड नॉट डू दैट, मुझे कुछ नहीं लेना। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अभी कहती नो आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, अब कहते हैं मुझे सिर्फ मेरी टिकट दे दो, यही बात है। इट विल बी माई ट्रीट, मेरी तो यही है, नॉट कॉस्ट यू थिंग एनीथिंग। अब कंडक्टर कहता है ये ट्रीट मेरी ओर से होगी, पैसे भी नहीं लगेंगे। नो नो शी सेड फर्मली, स्ट्रांगली उसने कहा प्लीज़ नो। द कनेक्टर शॉर्ड, शर्ड क्या होता है बेटा? जो कंधे उचकाए उसने अपने, फोल्ड शोल्डर्स अपने बैक किए एंड दे वेटेड अनटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और जब बस के वापसी का टाइम हो गया जब तक उन्होंने वेट की। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, अब की बार भी अब उसमें ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ठीक है बेटा, अब हमारे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गई है इसके, और रिमेनिंग